रेडी। ओके, चलिए आ जाइए। अच्छा, हो गया। लिंकेज पढ़ा सबने? सब ठीक ठाक है? ठीक है, चलो फिर अगली हेडिंग डालो। लिंकेज का ही पार्ट है। लिंकेज का ही पार्ट है। सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जितने जोश से चिल्ला रहे हो ना, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब भी उतने ही जोश से आंसर चाहिए। देखता हूं, इंडिविजुअल करके पूछूंगा, फिर देखता हूँ कितनी आवाज निकलती है। चलो हेडिंग डालो और ध्यान से सुनो भाई। लोगों ने हेडिंग डाल ली, अभी तू क्या कर रहा है? हाँ, हेडिंग वेडिंग भी डालनी। पेन ऑन निकाल लो। अच्छा चलो सुनो, देखो ध्यान से सुनो। जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होगी, जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होगी उसे बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन। जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होगी उसे बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन। और उसके इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंकेज को टीएच मॉर्गन ने डिस्कवर किया था ड्रोसोफिला में, रिलेटेड टू आई कलर। इन्होंने ड्रोसोफिला का आई कलर पढ़ा था। इन्होंने ड्रोसोफिला में तरह तरह के क्रॉस कराए थे। रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तरह तरह के क्रॉस कराए और कंक्लूड किया था कि आई कलर की जीन जो है ड्रोसोफिला में, वो एक्स क्रोमोसोम पर है। एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर थी। इन्होंने आई कलर दो तरह के पढ़े थे ड्रोसोफिला में, रेड आई कलर और व्हाइट आई कलर। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो एक दो लाइन आगे लिख लो, इसके बाद बात करते हैं आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला की। पहली लाइन लिखे, जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, genes that are located on sex chromosome are called, genes that are located on sex chromosome are called sex-linked gene. Genes that are located on sex chromosome are called sex-linked gene, sex-linked gene, and their inheritance is called, sex-linked inheritance, and their inheritance is called sex-linked inheritance. Their inheritance is called sex-linked inheritance. ठीक है, अगला पॉइंट। सेक्स लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। सेक्स लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। सेक्स लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला, बाय मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला, discovered by Morgan on Drosophila, related to eye color. Sex linkage was discovered by Morgan on Drosophila related to eye color. बताई चुका हूं, तरह तरह के क्रॉस कराए थे और रिजल्ट निकाला था कि ड्रोसोफिला में आई कलर की जीन जो है वो कहाँ है? सेक्स क्रोमोसोम पर। अब ध्यान देना जरा, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, क्या कंक्लूड किया था इन्होंने कि जो जीन है आई कलर ऑन ड्रोसोफिला, ऑफ ड्रोसोफिला की, वो कहां पर है? एक्स क्रोमोसोम पर। इन्होंने दो तरह के आई कलर पढ़े थे, एक रेड आई कलर और एक व्हाइट आई कलर। व्हाइट आई कलर रेसेसिव था, जिसे रिप्रेजेंट किया एक्स पर डब्ल्यू। डब्ल्यू से ही तो पिछली क्लास में हमने वो मॉर्गन वाला क्रॉस बनाया था। तो व्हाइट आई कलर डब्ल्यू, एक्स पर डब्ल्यू। और रेड आई कलर डब्ल्यू प्लस किया था ना, एक्स पर डब्ल्यू प्लस। और डब्ल्यू प्लस नहीं लिखना है तो एक्स पर सिंपली प्लस लगा दे।
या तो एक्स पर डब्ल्यू प्लस लिख दो रेड आई कलर, या एक्स पर सिंपली प्लस लगा दे तो रेड आई कलर। अच्छा, मॉड्यूल में वैसे एक्स प्लस यूज किया है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू यूज कर रहा हूं। देखिए फीमेल का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। फीमेल के दोनों एक्स पर या तो एक्स डब्ल्यू प्लस हो सकता है, या फिर एक एक्स पर डब्ल्यू प्लस और एक एक्स पर डब्ल्यू हो सकता है, या दोनों एक्स पर डब्ल्यू हो सकते हैं। मतलब अगर डब्ल्यू प्लस है तो फीमेल कैसी हुई, होमोजाइगस रेड आइड, होमोजाइगस रेड आइड होगी फीमेल। और अगर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू है, हेट्रोजाइगस है लेकिन रेड आइड है, डब्ल्यू प्लस है इसलिए रेड आइड है, हेट्रोजाइगस रेड आइड, रेड आइड। और एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू की बात करूं, होमोजाइगस है लेकिन व्हाइट आइड, होमोजाइगस व्हाइट आइड होगी फीमेल, व्हाइट आइड फीमेल। तो ये फीमेल की बात होगी। अब मेल की बात कर लेते हैं। मेल में तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स डब्ल्यू प्लस वाई होगा या एक्स डब्ल्यू वाई होगा। एक ही तो एक्स है तो डब्ल्यू प्लस होगा या डब्ल्यू होगा, एक ही अलील है, हेमीजाइगस। ठीक है, हेमीजाइगस है भाई, और डब्ल्यू प्लस है तो रेड आइड, डब्ल्यू प्लस है तो रेड आइड होगा, और डब्ल्यू है तो व्हाइट आइड होगा। लेकिन होगा हेमीजाइगस क्योंकि एक ही एलील है। अच्छा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर है उसे क्या बोलोगे, एक्स लिंक्ड जीन। जो जीन एक्स पर है उसे क्या बोलोगे, एक्स लिंक्ड जीन। बोलू फॉर एक्स लिंक्ड जीन फीमेल में बी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। मतलब एक्स लिंक्ड जीन के लिए जो जीन एक्स पर है उसके लिए फीमेल होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, बट मेल इज ऑलवेज हेमीजाइगस। मेल में हमेशा एक ही एलील होगा। सही है, तो ये थोड़ा सा लिख लो। इसके बाद एक्चुअल टॉपिक है हमारा सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, ह्यूमन के लिए पढ़ना है हमें। तो ये थोड़ा सा था, लिख ले। यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, वो लिख ले। फॉर एक्स लिंक जीन, फॉर एक्स लिंक जीन फीमेल में बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। फीमेल होमोजाइगस हो सकती है या हेट्रोजाइगस हो सकती है, बट मेल इज ऑलवेज, बट मेल इज ऑलवेज हेमीजाइगस। मेल हमेशा हेमीजाइगस होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन पढ़ते हैं, ह्यूमन के केसेस पढ़ते हैं। अभी लिखो ना, तो कुरियर वाला टेप मंगवा दूं ब्राउन वाला है? उसे क्या किया जाएगा, बस हो गया, समझ जा। ठीक है चलो, ठीक है चलो, जल्दी लिखो भाई। ये आखिरी वाली लाइन तो समझ में आ गई ना आपको, है ना? ठीक, ये लाइन हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, है ना, एक्स लिंक जी।
आखिरी वाली लाइन को हाईलाइट करके रखना, हमेशा याद रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर बॉक्स में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हेडिंग है हमारी आज के लिए, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। ह्यूमन के लिए बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। सब सही है, चलिए आ जाइए, देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। टेस्ट में पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स से लेकर पूरा चैप्टर आएगा। मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं आएगा, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स से लेकर ये चैप्टर पूरा आएगा। वो तो पढ़ने के लिए बोला था, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसका नुकसान नहीं हुआ है, उसको फायदा हो गया है, क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा और पढ़ लेंगे तो आगे बहुत मदद मिलेगी। अभी बस थोड़ी ना आना है टेस्ट में, अभी और आते रहेगा। अभी अभी ताजा ताजा है, मेंडेलियन जेनेटिक्स रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, बाद में करोगे तो दिक्कत होती है। ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए देखिए, सभी ध्यान दीजिए। मान लीजिए, अलर्ट रहिएगा, बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल नहीं। देखिए, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लीजिए मैंने ये एक एक्स क्रोमोसोम बनाया और दूसरा एक्स ये बना रहा हूं। दो एक्स क्रोमोसोम बना दिए, दो एक्स क्रोमोसोम बना दिए, दो एक्स क्रोमोसोम बना दिए, मतलब फीमेल। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन एक्स तो एक्स ही है, चाहे फीमेल का एक्स हो या मेल का एक्स हो, एक्स क्रोमोसोम तो वही रहेगा। जीन्स भी वही रहेंगी, जीन्स भी वही रहेंगी। मान लो यहां पर ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई है, एफ है, जी है, ये एच है। ठीक है, तो फीमेल के एक्स में भी तो वही रहेगा। मान लो यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल बी है, यहां कैपिटल सी है। ठीक है, और यहां पर कैपिटल डी है, यहां ई है, यहां एफ है, जी है, और ये एच है। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल में है, मान लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। ये फीमेल के दो एक्स हो गए, मेल का एक एक्स हो गया। एक्स क्रोमोसोम सेम है, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो। बात रही वाई की, इसके बारे में जानकारी लो जरा, ध्यान से देखना। वाई क्रोमोसोम, ठीक है, मान लीजिए ये वाई है, ये वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम में यहां पर ए है, मान लो स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी है। अच्छा, मतलब अभी तक तो हम ये जानते थे कि एक्स और वाई दोनों अलग क्रोमोसोम है, अलग होगा पूरी तरह से, नहीं। वाई क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा एक्स जैसा ही है, इतना हिस्सा वाई का सेम है, एक्स जैसा है। मतलब वाई के ये हिस्से का क्रॉसिंग ओवर हो सकता है एक्स के साथ। मतलब वाई इज नॉट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एक्स, थोड़ा सा हिस्सा एक्स जैसा है। और फिर कुछ जीन अलग है, जैसे मान लो यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। ठीक है, तो ये एक्स और वाई हो गया, दैट इज मेल।
तो मतलब ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि एक्स और वाई पूरी तरह से अलग नहीं है, एक्स और वाई का कुछ हिस्सा सेम भी होता है। देखिए, जो जीन, आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी एंड सी जीन, जो जीन एक्स पर भी है और वाई पर भी है, उस जीन को बोलेंगे एक्स वाई लिंक्ड जीन। जो जीन एक्स और वाई दोनों पर है, एबीसी जीन की बात कर रहा हूं, इन जीन को मैं कह रहा हूं, यहां लिखता हूं, हाँ, इन जीन को कहता हूं मैं एक्स वाई लिंक्ड जीन। कौन सी जीन को एक्स वाई लिंक्ड जीन बोल रहा हूं? एबीसी जीन को। सही है? क्या होती है एक्स वाई लिंक्ड जीन? जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन homologous region of X and Y chromosome, present in homologous region of X and Y chromosome, जो X और Y दोनों पर हैं, वो XY लिंक जीन है। आप ध्यान देना जरा, वैसे नॉर्मल में एक टेबल बना दिया करता हूं अलग से, नहीं यहीं पर सब कुछ दिखा रहा हूं, बिखेर नहीं रहा हूं। एबीसी जीन मेल में भी है, एबीसी जीन फीमेल में भी है। कहने का मतलब एक्स वाई लिंक जीन जो है मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे, एक्स और वाई दोनों पर है वो जीन। तो प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और एक्स और वाई दोनों पर है एबीसी, दूसरा मेल और फीमेल दोनों में है एबीसी जीन, और इनका इनहेरिटेंस बाई पेरेंटल होगा। मतलब कहने का बेटे को भी मिलेगा और बेटी को भी मिलेगा। भाई बेटी के पास एक्स एक्स है तो एबीसी तो मिलेगा एक्स वाला, और बेटे के पास एक्स और वाई है तो उसे भी तो एबीसी मिलेगा, एक्स में भी एबीसी होगा वाई में भी। तो इनहेरिटेंस कैसा है इसका? बाई पेरेंटल। एक्स वाई लिंक जीन की बात करी मैंने, इनहेरिटेंस कैसा है? बाई पेरेंटल। कोई दिक्कत तो नहीं है? जो जीन केवल एक्स पर है, एक्स लिंक जीन, मतलब डी से लेकर एच तक की जो जीन है, इसे क्या बोला जाए? एक्स लिंक जीन। ये है एक्स लिंक जीन। कौन सी जीन को बोल रहा हूं एक्स लिंक जीन? DEFGH, ये एक्स लिंक जीन है। कहां प्रेजेंट है बोलो? प्रेजेंट इन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऐसे हिस्से में है जो वाई से मैच नहीं करता। और ये जीन DFGH जीन मेल में भी है, DFGH फीमेल में भी है, तो प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल दोनों में होगा। और एक्स पर जो जीन है वो बेटा बेटी दोनों को मिलेगा, क्योंकि एक्स तो बेटे के पास भी है बेटी के पास भी है, तो इनहेरिटेंस कैसा होगा? बाई पेरेंटल, बेटा बेटी दोनों को मिलेगा। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, जो जीन केवल वाई पर है, PQRIJK कुछ भी लिख दिया जाए, जो जीन केवल वाई पर है उसे वाई लिंक जीन या होलैंड्रिक जीन कहेंगे, वाई लिंक जीन या होलैंड्रिक जीन कहेंगे। कौन सी जीन को कह रहे हैं? PQR जीन को। कहां प्रेजेंट है? क्या बोलूं? प्रेजेंट इन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, प्रेजेंट इन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के ऐसे हिस्से में है जो एक्स से मैच नहीं करता, मतलब एक्स वाई लिंक जीन एक्स में भी है वाई में भी है ना? और एक्स लिंक जीन केवल एक्स पर है, वाई लिंक जीन केवल वाई पर है। अच्छा, वाई एक्स वाई लिंक जीन मेल फीमेल दोनों में, एबीसी जीन मेल फीमेल दोनों में है, DFGH जीन मेल में भी है फीमेल में भी है, लेकिन PQR जो जीन है वो प्रेजेंट है ओनली इन मेल, केवल मेल में ही होगा, और इसका इनहेरिटेंस यूनिपेरेंटल। अरे वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ बेटे को मिलेगा ना, पापा से बेटे को,
पापा से सिर्फ बेटे को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो इनहेरिटेंस कैसा हुआ इसका? यूनिपेरेंटल। ठीक। अब हमें एक्स वाई लिंक जीन के एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हैं, हमें वाई लिंक जीन के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एक्स लिंक जीन के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। और एक्स लिंक जीन दो तरह के पढ़ने हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट जीन और एक्स लिंक रेसेसिव जीन। तो वाई लिंक जीन के एग्जाम्पल और एक्स लिंक जीन के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं अब हम। तो आगे ये खत्म कर लो, फिर पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक जीन, फिर एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक जीन। एग्जाम्पल्स होंगे, बेटा बेटी दोनों को मिलेगा। हाँ ऑब्वियस है। हाँ भाई, क्या? हाँ हो सकता है। अरे भाई देखो, किसी मेल में कैपिटल डी एफ जी एच होगा, किसी मेल में स्मॉल डी एफ जी एच होगा, लेकिन एक मेल में तो एक ही एलील है। तभी तो बोला था फॉर एक्स लिंक जीन मेल आर ऑलवेज हेमीजाइगस। मेल में तो एक ही एलील होगा, किसी मेल में कैपिटल डी होगा, किसी मेल में स्मॉल डी होगा, दोनों से आएगा और दोनों को मिलेगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ ऑब्वियस है, एक्स वाई आए तो क्या? बस हो गया, वही है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको। मतलब आज आपके सामने एक्स और वाई क्रोमोसोम के डायग्राम भी आ गए, कितना अलग है कितना सेम है वो पता चल जाए। अरे क्या कंफ्यूजन आ गया इसको? हाँ क्या कंफ्यूजन? बोलो। उसको है, बोलो। उसको है ही नहीं, तो उस पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ चलो कोई नहीं, चलो जल्दी करो। एक्सरसाइज 2 में बच्चे आज की क्लास और अगली क्लास हो जाने दो, इसके बाद सारे क्वेश्चन कर डालो एक तरफ से, जो ना बने समझ जाना वो नहीं हुआ है। हाँ और नहीं, आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट करोगे ना, क्योंकि टॉपिक ही 3 बचेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। उस तरह के क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे समझ में, ऐसे क्वेश्चन तो कराया नहीं मैंने, बस हो गया खत्म। वाइलिंग जीन के बाद लिखा है होलैंड्रिक जीन। वाइलिंग जीन को होलैंड्रिक जीन कहते हैं, HOLANDRIC, PQR जीन को कह रहे हैं होलैंड्रिक जीन। अब एक्सरसाइज 1 2 3 सब लगाओ, बस अगली क्लास का इंतजार कर लो या अभी से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले हफ्ते इस चैप्टर को क्लोज करके बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, राहुल क्या पूछ रहा है?
अरे एक्स वाई लिंक जीन का मतलब क्या है? ABC जीन मेल में भी है, फीमेल में भी है। आपको जीन में कंफ्यूजन ना है इसलिए ब्रैकेट में जीन के नाम भी लिखते गया हूं मैं। जैसे एक्स वाई लिंक जीन ABC है, एक्स लिंक जीन DFGH है, वाई लिंक जीन PQR है। नहीं आएगा? अरे नहीं, कब के लिए बोल रहा हूँ? 5-6 महीने बाद पढ़ो तब भी, है ना। पढ़े, हाँ? जिससे उद्धार होना है। हाँ, इनहेरिटेंस बाई पेरेंटल या यूनी पेरेंटल का मतलब है, बाई पेरेंट मतलब मम्मी पापा दोनों से मिलेगा, बेटा या बेटी किसी को भी मिलेगा। एक्सलिंग जीन जो है DFGH जीन, मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, तो इनसे जो DFGH जीन है बेटा बेटी दोनों को मिलेगा, क्योंकि बेटी के पास भी एक्स है और बेटे के पास भी है। और इनकी बात करो, इन्हें भी अपने मम्मी पापा से मिला है, तो दोनों, अगर बेटी है तो एक्सलिंग जीन दोनों से मिला है। एक्सलिंग जीन अगर कोई बेटी है तो उसे पापा मम्मी दोनों से मिला है, और अगर बेटा है तो मम्मी से मिला है, क्योंकि पापा से तो वाई मिला है। ठीक है, ठीक है, खत्म करें इसको। हाँ ठीक है, कंप्लीट करो, मैं तो इधर से हटा रहा हूं। ए, फालतू की बातें नहीं। अब एग्जाम्पल्स देखने हैं हमें, पहले वाई लिंक जीन के, फिर एक्स लिंक जीन के। ठीक है, चलिए आ जाइए। वाई लिंक जीन के, वाई लिंक के एग्जाम्पल सुनो अब, बस हो गया। आगे वाई लिंक जीन के एग्जाम्पल देख लो, 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो देख लो, फिर एक्स लिंक जीन के एग्जाम्पल बोलता हूं। देखो भाई, ऐसी जीन जो केवल वाई पर है, होलैंड्रिक जीन जिन्हें बोल रहे हो,
पहला एग्जाम्पल है SRY जीन, मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम जीन, या TDF जीन। अरे वही जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है, सिंथेसाइजेस अ प्रोटीन जिसका नाम है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और आप सब जानते हो ये TDF जीन, TDF प्रोटीन तो बना दिया, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करता है? ये मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोकता है जिससे फीमेल गोनाइड्स बनते हैं, और वोल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है जिससे मेल गोनाइड्स बनते हैं। सही है। दूसरा एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना। कुछ लोगों के ईयर पिन्ना में ढेर सारे हेयर्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लालू जी जैसे ईयर पिन्ना में ढेर सारे हेयर्स होते हैं, इसे हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। इसकी जीन भी केवल वाई पर मिलेगी, मतलब पापा से सिर्फ बेटे को इनहेरिट होगा। पॉर्क्यूपाइन स्किन, मतलब रफ या स्पाइनी हेयर्स ऑन स्किन। कुछ लोगों के स्किन पर जो हेयर्स होते हैं ना, वो भालू की तरह होते हैं, चुभने वाले, रफ या स्पाइनी हेयर्स। अब पड़ोस में ना झांको, ठीक है? रफ या स्पाइनी हेयर्स होंगे स्किन पर। ये जीन केवल मेल में होंगे, अब मेल टू मेल ही इनहेरिट होंगे। सही है। ये वाई लिंक जीन पूरे हो गए। अब हमें पढ़ना है एक्स लिंक जीन। दो तरह के, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव। ये तीनों जीन लिख लो, इसके बाद बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रेसेसिव जीन की। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करो भाई। वाई लिंक जीन के एग्जाम्पल लिख डालो। अरे अभी और बीमारी बताऊंगा, पहचानते रहना साथियों को, चिंता ना कर। ठीक है। मतलब वाइलिंग जीन की थ्योरी पहले ही लिख चुके थे, वाइलिंग जीन के एग्जाम्पल ये रहे। जल्दी लिख लीजिए, फिर एक्स लिंक जीन देखें। एग्जाम्पल्स है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है, नाम याद रखने हैं। कौन सी जीन एक्स लिंक्ड है, कौन वाई लिंक्ड है। एक्स लिंक जीन बोल रहा हूं, दो तरह के पढ़ने हैं हमें। एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव। दोनों देखते हैं। पहले पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन के एग्जाम्पल, और ये बीमारियां होंगी और कुछ नहीं। लिख ले। ठीक है, देखें।
बस बिल्कुल, पापा के पास है अगर वो बीमारी वाली जीन, डिफेक्ट वाली जीन है तो इनहेरिट होगी, अगर नहीं है तो इनहेरिट नहीं होगी। हाँ, पापा में बीमारी है तब तो बच्चे में आएगी। क्या? नहीं होगा, वो तो म्यूटेशन के कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो जनरली नहीं होता। ठीक है, अच्छा सुनिए, वाई लिंक जीन के 3 एग्जाम्पल थे, पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है एक्स लिंक जीन, 2 तरह के, एक्स लिंक डोमिनेंट और रेसेसिव। एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब है डोमिनेंट एलील के कारण बीमारी, मतलब अगर किसी के पास कैपिटल डी एलील है वो बीमार होगा, और अगर स्मॉल डी है तो बीमार नहीं होगा। इसमें 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक है सूडो रिकेट्स या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। देखो इस बीमारी में सिम्टम रिकेट्स जैसे आते हैं, वो हड्डियां नहीं ज्वाइंट्स वाली मुड़ जाती है, ज्वाइंट्स वाली हड्डियां मुड़ जाती है, रिकेट्स जैसे सिम्टम आएंगे। लेकिन विटामिन डी की कमी से नहीं हुआ है। रिकेट किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। लेकिन ये विटामिन डी की कमी से नहीं हुआ है, ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो विटामिन डी की कमी से नहीं हुआ है, लेकिन सिम्टम रिकेट जैसे, इसलिए क्या बोला? सूडो रिकेट्स। और अगर विटामिन डी की कमी से नहीं हुआ है तो विटामिन डी देने से ठीक भी तो नहीं होगा। तो ऐसा रिकेट जो विटामिन डी देने से ठीक ही ना हो, उसे क्या बोलोगे? विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। बात समझ में आई? हाइपोफॉस्फेटीमिया, कुछ लोगों में फास्फोरस की कमी होती है, वो भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और कुछ लोगों के दांतों को जो इनेमल्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, ये भी क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। अब समझो मेरी बात, बात ये समझो, अगर कोई फीमेल के दोनों एक्स पर स्मॉल डी है तो वो फीमेल नॉर्मल होगी, सही है। एक भी एक्स पर कैपिटल डी आ गया, बीमारी वाला एलील डोमिनेंट है, एक में भी डोमिनेंट एलील आ गए फिर तो सफरर हो जाएगी, तो फीमेल डिजीज्ड हो जाएगी। अगर दोनों एक्स पर कैपिटल डी आ गए तो भी फीमेल डिजीज्ड हो जाएगी, सही है। मेल की बात करूं, एक ही तो एक्स है, अगर उसमें स्मॉल डी है तो मेल नॉर्मल होगा, और अगर एक एक्स है उसमें कैपिटल डी आ गया तो वो डिजीज्ड हो जाएगा। मतलब ये, ध्यान से सुनिएगा, डिजीज्ड फीमेल होने के चांस क्या है? 3 में से तो 2/3, दैट इज 0.66, मतलब लगभग 66% के आसपास, सही है। डिजीज्ड मेल होने के चांस कितने हैं? 2 में से 1, हाफ, 50%। इसीलिए बोला जाता है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारियां जो है दे आर मोर कॉमन इन फीमेल, जबकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज आर मोर कॉमन इन मेल। मेल में क्यों मोर कॉमन एक्स लिंक्ड रेसेसिव, वो भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज किसमें ज्यादा कॉमन है? फीमेल। लाइन आएंगी ऐसी कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन फीमेल, तो हमें इसे सही मानना है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन फीमेल, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट लिख लीजिए। इसके बाद एक्स लिंक्ड रेसेसिव देखते हैं, यहां पर लिख देता हूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये लाइन को हाईलाइट करके रखना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर आर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स are more common in females, more common in females, ये लिख लीजिए। मतलब वहां पर डोमिनेंट एलील के कारण बीमारी है, इधर रेसेसिव एलील के कारण बीमारी होगी।
बिल्कुल 3 out of 2 चांसेस फैक्टर है, चांस फैक्टर है। इनेबल, दांत की आउटर मोस्ट कवरिंग को इनेबल कहते हैं। नॉन सिंथेसिस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अभी बात करेंगे। अच्छा चलिए देखो भाई, मैं इतना लिख डाला, इतना लिखा, सब नहीं आती। अब किसकी बात करनी है? एक्सलिंग रेसेसिव। सारी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों की ही बात होनी है इधर भी। अच्छा ठीक है, जिसका जो रह गया वो लिखता रहेगा। अब सुनो आगे, एक्सलिंग रेसेसिव बीमारियां आगे सुन लो, जितनी बता दी है। दो बाद में अभी बताता हूं, लेकिन पहले ये एक्सलिंग रेसेसिव मतलब इस बार रेसेसिव एलील के कारण बीमारी होगी। इनमें से दो बीमारियां तो आप पढ़ चुके हो बीमारी वाले चैप्टर में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, फैविज्म पढ़ा था ना, फाबा बीन खाने से आरबीसी रप्चर हो जाता है, वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी है। दूसरा है डकने मॉस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी, ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी है। इसमें होता क्या है? नॉन सिंथेसिस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के ना बनने के कारण ये बीमारी होती है। और पहले पढ़ चुके हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाली जीन लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन की, 2.4 मिलियन बेस पेयर, पढ़ा है। अच्छा, इस बीमारी में होता क्या है? ये जो एक्टिन और मियोसिन है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जब एक्टिन मियोसिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेटोरिएशन, डैमेज हो जाएंगे, गर्डल मसल्स एट एन अर्ली एज, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, दोनों गर्डल मसल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब सोचो, गर्डल ही दोनों, पेक्टोरल और पेल्विक दोनों गर्डल खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो बच्चा लगभग 12 साल की उम्र में चलना बंद कर देगा, और लगभग 20 साल की उम्र आते आते उसकी डेथ हो जाती है। गर्डल मसल डिस्ट्रॉय, अरे भाई मसल का मेन कंपोनेंट एक्टिन और मियोसिन ही डिस्ट्रॉय हुए जा रहा है, फिर क्या होगा? इंसान, गर्डल मसल दोनों, ना पेक्टोरल ना पेल्विक, दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, तो चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। तो क्या याद रखना है? डेट्रोरिएशन ऑफ गर्डल मसल्स एट एन अर्ली एज, लगभग 12 साल की उम्र में। एक्सलिंग रेसेसिव बीमारी तीसरी, डायबिटीज इंसिपिडस, वो भी एक्सलिंग रेसेसिव बीमारी है। चौथा, लेस्क-निहान सिंड्रोम, ये बीमारी में नहीं बताता, लेकिन एक्चुअल क्या है, पीछे जब क्वेश्चन करते हैं ना मॉड्यूल में, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लोग फिर लेकर आते हैं, सर ये कौन सी बीमारी है, पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए बता रहा हूं। लेस्क-निहान सिंड्रोम भी एक्सलिंग रेसेसिव बीमारी है। इसमें हो क्या जाता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव हो जाता है, मतलब एडेनिन और ग्वानिन, यही तो थे प्यूरिन, इनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, और इंसान क्या करने लगेगा? सेल्फ म्यूटिलेशन, खुद को काटने लगेगा, सेल्फ बाइटिंग ऑफ नेल्स एंड लिप्स, अपने दांतों से अपने नाखूनों को और होठों को काटता रहता है, नाखूनों को भी। बोल रहा था ना आसपास देखते रहना, बीमारी देखने को मिलेगी, ये बोल रहा था, मैं इसी बीमारी की बात कर रहा था। नहीं, लेकिन दांत से नाखून काट रहा हो मतलब ये बीमारी नहीं है, साथ में पागल भी हो। अब तो 100% श्योर हो गया है ना, तो ये बीमारी ये है, ठीक है। अब दो बीमारी डिटेल में पढ़नी है, दो बीमारी डिटेल में पढ़नी है। पांचवा है कलर ब्लाइंडनेस और छठा है हीमोफीलिया, ये दो बीमारियां डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे ये सब खत्म करो, फिर कलर ब्लाइंडनेस से शुरू करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, दो चीजें जल्दी कंप्लीट करें अब भाई, थ्योरी में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, यहाँ कहानी है और कुछ नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे लिख लो,
बाद में सारी चीजें। एक्स लिंक रेसेसिव, लिख लिया तो ना, क्यों चाहता है पिटना? हाँ, लिख ले। पहला फेविज्म था, पहला ही हटा रहा हूँ, बस हो गया, चिंता ना करो, वक्त के साथ साथ हटाते चलता हूँ। ए, ये कौन है? भेड़िया आ गया क्या अंदर? है? फोटोग्राफर। ए, बस 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 बस। ठीक है, तो अब ऐसे ही पढ़ाऊंगा, जैसे ये लोग हैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। देखो कितना मजा आता है, जल्दी जल्दी खत्म होता है। बोल चुका हूं, जैसे को तैसा। अब देखना कितना मजा आता है, फटाफट। अब देखते जाओ आप, थोड़ा सा ट्रेलर देख लो, 25 मिनट है आज, ट्रेलर देख लो। अगली क्लास से बोलोगे तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, फिर कंटिन्यूड ऐसे ही रख। नो मतलब नो। अब बस देख लिया मैंने जिसे जो करना था। इतने दिन से बोल रहा हूँ, किसी को सुन नहीं। मैं क्यों, मैं भी कुछ नहीं सोचूंगा, बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, देखते जा रहा। क्लोज करता हूँ बस इसको, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, बस हो गया। बहुत पढ़ा लिया इस बैच को, है कि नहीं? क्या करना जाना। चलो, ओके, फटाफट खत्म करो, कलर ब्लाइंडनेस से देखते हैं। भाई रोज रोज थोड़ी समझाते रहूंगा, घर वालों ने यही कह के भेजा, बेटा भेड़िया बन जाना, कोई कुछ बन जाना, पढ़ना नहीं तू तो डॉक्टर बन जाएगा, तकलीफ हो जाएगी हमें। वो तो स्टेटस सिंबल के लिए हमने भेज दी है, ताकि परिवार वालों को बता सके कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है कि नहीं? आजकल कुछ लोग इसीलिए पढ़ने आते हैं।
ठीक है, चलो तो कलर ब्लाइंडनेस से स्टार्ट करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। ये सारी बीमारियां एक्स लिंक्ड रेसेसिव है और एक्स प्लस जो है वाइल्ड या डोमिनेंट एलील है, जिसके कारण क्या होगा? नॉर्मल विजन। जब इसमें म्यूटेशन हुआ तो प्लस किस में बदल गया? स्मॉल सी में, म्यूटेंट या रेसेसिव एलील। इसके कारण क्या होगा? कलर ब्लाइंड विजन। अच्छा, फीमेल क्या क्या हो सकती है? या तो दोनों एक्स प्लस, दोनों एक्स पर प्लस होगा मतलब नॉर्मल फीमेल होगी। एक एक्स पर प्लस है, डोमिनेंट एलील है तो नॉर्मल होगी किंतु कैरियर होगी, क्योंकि एक एक्स पर स्मॉल सी है, नॉर्मल बट कैरियर। हाँ, दोनों एक्स पर स्मॉल सी होगा तब ये फीमेल होमो रेसेसिव एलील कब असर दिखाता है? होमोजाइगस कंडीशन में तो असर दिखाएगा, फीमेल होगी कलर ब्लाइंड। मेल में अगर प्लस है तो ये नॉर्मल होगा और अगर एक्स ही है तो कलर ब्लाइंड होगा मेल। अच्छा, तो मेल के फीमेल के कलर ब्लाइंड होने के चांस क्या हैं? 3 में से एक केस, 1/3.33 या 33%। इधर कलर ब्लाइंड मेल होने के चांस 2 में से एक, 1/2, 50%, राइट। तो बात ये आती है, देखो ध्यान से, क्या देखने को मिला? किसमें ज्यादा होने के चांस है? मेल। तो कलर ब्लाइंडनेस छोड़ो, मैं जनरल लाइन लिख रहा हूं कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज जो है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीजेस आर मोर कॉमन इन मेल, मोर कॉमन इन मेल होगा। अच्छा ठीक है, अब बात आई कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है। कलर ब्लाइंडनेस में द इंडिविजुअल सफरर जो होगा वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कुछ बेसिक कलर लाइक रेड एंड ग्रीन। एक्चुअली हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम पर क्या पढ़ रहे हैं? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके कोन सेल डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कलर ब्लाइंड पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट some basic colors like red and green due to defect in cone cells. Red and green due to defect in cone cells. दूसरा, ये दो तरह का है, टाइप्स की बात करते हो। अगर वो रेड कलर नहीं पहचान पा रहा है तो कहेंगे प्रोटेनोपिया। रेड कलर नहीं पहचान पा रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रोटेनोपिया, रेड कलर ब्लाइंडनेस। और अगर ग्रीन कलर नहीं पहचान पा रहा है तो कहेंगे ड्यूटेरेनोपिया, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ग्रीन कलर नहीं पहचान पाएगा। कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है इशिहारा कार्ड। कलर ब्लाइंडनेस इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इशिहारा कार्ड। इशिहारा कार्ड जापान के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किए थे। इशिहारा चार्ट भी बोलते हैं, इशिहारा कार्ड्स भी बोलते हैं। करते क्या है इन इशिहारा कार्ड में वो देख लो। इसमें कार्ड्स होंगे कुछ जिसमें मल्टीपल कलर के डॉट्स होंगे, मल्टीपल कलर के ऐसे डॉट्स होंगे। ये देखो मल्टीपल कलर के डॉट्स हैं ऐसे, और फिर किसी एक कलर से कोई डिजिट लिखी होगी। 21। तो अगर पहचान लिया कि ये 21 लिखा है मतलब नॉर्मल है, क्योंकि जिससे रेड कलर ब्लाइंडनेस होगी वो रेड तो पहचान ही नहीं पाएगा अच्छे से, तो वो 21 को रीड ही नहीं कर पाएगा। नहीं, एक कार्ड से फैसला नहीं होता। 10, 14, 24 या 38, सबसे बड़ा टेस्ट होता है 38 कार्ड्स का। इन कार्ड्स को दिखाया जाता है। मान लो 38 कार्ड्स का टेस्ट हुआ तो जरूरी नहीं है पूरे पहचाने सही। 38 में लगभग 24 कार्ड भी पहचान लिया सही से तो ठीक है। ये नहीं कि 2-4 गलत बता दिया तो जा तू कलर ब्लाइंड है। 24 के आसपास भी स्कोर है उसका तो ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो इशिहारा कार्ड्स ऐसे होते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, हीमोफीलिया जब पढ़ेंगे वो लीथल डिजीज है, लीथल है। और जब लीथल कोई बीमारी होती है ना, तो जो होमोजाइगस होता है वो मर जाता है। तो हीमोफीलिया लीथल बीमारी है, तो हीमोफीलिया के केस में ऐसी फीमेल मर जाएगी। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस लीथल नहीं है, तो ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों में मिलेगी, ये सरवाइव करेगी, ये भी मिलेगी और मेल भी, दोनों मिलेंगे कलर ब्लाइंड। लेकिन ज्यादा कॉमन मेल में। बीमारी को देखा गया है लगभग 8% ऑफ मेल में एंड 0.4% ऑफ फीमेल में। वर्ल्ड वाइड कितने मेल देखे गए कलर ब्लाइंड? 8%। और 0.4% फीमेल कलर ब्लाइंड देखे गए। तो ज्यादा कॉमन क्यों है ये मेल में? ड्यू टू हेमीजाइगस कंडीशन, क्योंकि मेल में तो एक ही एलील है, एक एलील आते ही उसे बीमार हो जाना है, तो मेल में ज्यादा कॉमन है। दूसरी बात, कोई बेटी कलर ब्लाइंड नॉर्मली नहीं होगी। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड जब तक कि उसकी मम्मी एटलीस्ट कैरियर ना हो, पापा कलर ब्लाइंड ना हो। देख लो इधर, बेटी कलर ब्लाइंड, एनसीईआरटी की लाइन है ये, कलर ब्लाइंड डॉटर होने के लिए उसको अपनी मम्मी और पापा से दोनों XC चाहिए होगा। तो मां कम से कम कैरियर होगी, एटलीस्ट कैरियर, तब तो मां हो गई X+XC। और फादर कलर ब्लाइंड XCY, तभी ना मम्मी से भी XC मिला और पापा से भी XC मिला और डॉटर कलर ब्लाइंड। एनसीईआरटी की लाइन है। और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है, तो ये कुछ लाइन से फटाफट लिखो जल्दी से। इसके बाद एक दो लाइन यहां पर मैं लिखाऊंगा, यहाँ पर, यहाँ रुक जाना, मैं कुछ लाइन लिखाऊंगा फिर ये लिखना। जल्दी लिखे, जो लोग नहीं लिखे जल्दी लिखे। डिफेक्टिव इनेमल्स, इनेमल्स मतलब दांतों की जो कवरिंग है वो डिफेक्टिव होगी, कहीं पर क्रैक्ड होगी, कहीं इरेगुलर होगा पैटर्न, स्मूथ नहीं होंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर का इलाज नहीं हो सकता, एक है जीन थेरेपी, वो भी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। क्या? ऑब्वियस, कम
बेटी कलर ब्लाइंड तब तक नहीं होगी जब तक पिताजी कलर ब्लाइंड और माँ कम से कम कैरियर ना हो। जल्दी लिखो भाई। बिल्कुल करेगा। ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखने दो इनको। हाँ, कौन? ना, मदर कलर ब्लाइंड कहाँ है? कैरियर है, नॉर्मल बट कैरियर। नॉर्मल विजन के लिए कौन से अलील है? प्लस। कौन सा ये पूछ रहा है ना? दोनों नॉर्मल है, तब भी बीमार आएगी। मैंने क्या बोला, बेटी कब कब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी? जब तक कम से कम माँ कैरियर ना हो। बीमार होगी तो फिर तो दोनों बीमार हो। बेटा, बेटा भी बीमार होगा। हाँ, माँ अगर बीमार है तो माँ में तो दोनों एक्सप्रेस स्मॉल सी है, तो बेटा तो हमेशा बीमार ही आएगा। अगर माँ एक्स सी है, अब पापा बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या आएगा? XCY हमेशा, है ना? हाँ, ठीक है। इशिहारा कार्ड के बाद की लाइन आपको लिखनी है, बाद में ये डायग्राम बनेगा, थ्योरी आएगी, यहां पर लाइन लिखनी है। ठीक है। इशिहारा कार्ड्स के बाद वाले पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ इशिहारा कार्ड्स। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। सिर्फ मां केवल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आ जाओ, लिखो अगला पॉइंट। इशिहारा कार्ड के बाद लिखे, इट इज नॉट अ लीथल डिजीज, इट इज नॉट अ लीथल डिजीज, इट इज नॉट अ लीथल डिजीज, so found in both male and female. It is not a lethal disease, so found in both male and female, so found in both male and female, but more common in male, but more common in male due to hemizygous condition, क्योंकि उसमें एक ही अलील है, एक अलील आते ही बीमार हो जाएगा, but more common in male due to hemizygous condition, due to hemizygous condition. अगला पॉइंट, इट अकर इन अबाउट, ये डेटा याद रखना एनसीईआरटी का है, इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल, इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड ओनली अबाउट
0.4% of female, about 8% of male, and only about 0.4% of female. ठीक है, last point. A daughter will not, NCERT की line है, a daughter will not normally be colorblind. A daughter will not normally be colorblind. A daughter will not normally be colorblind. Daughter will not be normally colorblind unless her mother is at least carrier, unless her mother is at least carrier, unless her mother is at least carrier and father is colorblind. Her mother is at least carrier and father is colorblind. Father is colorblind. फिर इसके बाद ये क्रॉस बना देना, ये क्रॉस बना देना, ये वाला. हो गया, चलो आ जाओ, ध्यान से सुनिए. अब एक कॉन्सेप्ट पेंडिंग था, वो देख लो. बोला था ना सेक्स क्रोमोसोम पर जीन होगी तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम नहीं आएगा. तो रेसिप्रोकल क्रॉस करा रहा हूं. एक नॉर्मल फीमेल, दूसरी तरफ कलर ब्लाइंड मेल, और दूसरे क्रॉस में रिवर्स करना होगा. कलर ब्लाइंड फीमेल और नॉर्मल मेल. नॉर्मल फीमेल क्या होगी, एक्स पर प्लस, और कलर ब्लाइंड मेल एक्स सी वाई. कलर ब्लाइंड फीमेल दोनों एक्स पर स्मॉल सी, और मेल कैसा होगा, एक्स प्लस वाई. तो ऑफस्प्रिंग कैसे कैसे आएंगे भाई, इधर से गैमीट होगा एक्स प्लस, तो एक बार तो एक्स प्लस के साथ एक्स सी लिख दो, और एक बार एक्स प्लस के साथ वाई लिख दो. तो एक्स प्लस एक्स सी ये हुई डॉटर, नॉर्मल है किंतु कैरियर है, और सन नॉर्मल है. ठीक है. अब जब फीमेल को कलर ब्लाइंड लिया, इधर से गैमीट तो एक्स ही आएगा, तो एक्स के साथ एक बार एक्स प्लस लिख दो. ये डॉटर फिर से नॉर्मल है किंतु कैरियर है, तो डॉटर फिर से कैरियर, डॉटर फिर से कैरियर, और बेटा जो होगा वो होगा एक्स सी वाई. सन हुआ कलर ब्लाइंड. देखा, रेसिप्रोकल क्रॉस कराया था मैंने, रेसिप्रोकल क्रॉस कराया था, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं आया. माना कि बेटी दोनों केस में कैरियर है, लेकिन बेटा एक केस में नॉर्मल है और दूसरे केस में कलर ब्लाइंड है. तो इससे प्रूव हो गया कि जीन अगर सेक्स क्रोमोसोम पर है तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम नहीं आता. क्लियर है, कलर ब्लाइंडनेस पूरा हो गया. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोफीलिया. इसे फटाफट खत्म कर लो, फिर हीमोफीलिया की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन उसका. 6th बीमारी है
ठीक है, हीमोफीलिया की कुछ लाइन सुन लो। हीमोफीलिया की कुछ लाइंस देखो भाई। हीमोफीलिया का दूसरा नाम है ब्लीडर्स डिजीज। ये भी एक्स लिंक रेसेसिव बीमारी है। एक्स प्लस क्या है? वाइल्ड एलील या डोमिनेंट एलील। इंसान को क्या रखेगा? नॉर्मल। म्यूटेशन हुआ तो क्या बन गया? एक्स पर स्मॉल एच। म्यूटेंट एलील या रेसेसिव एलील क्या करेगा इंसान को? ये हीमोफिलिक। इस बीमारी में होता क्या है? कोई ना कोई एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिले हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और जब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा टाइम से, पर्सन डाइज ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल बंदे में कितना लगता है? 1 से 8 मिनट। खून, चोट लगी, खून क्लॉट करने में 1 से 8 मिनट लगता है। लेकिन हीमोफिलिक पर्सन में 30 मिनट से 24 घंटे लग सकते हैं। इतने में तो बॉडी का पूरा खून ही बह गया और डेथ हो जाएगी। सही है? अच्छा देखो, फीमेल अगर एक्स प्लस है तो कैसी होगी? नॉर्मल। नॉर्मल होगी। अगर एक्स प्लस एक्स एच है, अभी भी नॉर्मल होगी, क्योंकि एक डोमिनेंट एलील है जो उसको नॉर्मल रखेगा। तो ये नॉर्मल होगी बट कैरियर होगी। एक्स एच ये जब दोनों एक्स पर स्मॉल एच आएगा तब फीमेल होगी हीमोफिलिक। और ऐसी फीमेल बहुत रेयर है। क्यों रेयर है इसकी बात करेंगे। मेल की बात करते हैं। मेल अगर एक्स प्लस वाई है, प्लस एलील है, तो नॉर्मल होगा। एक्स पर एक भी स्मॉल एच आया तो वो डिजीज्ड होगा, हीमोफिलिक होगा। सही है? फीमेल हीमोफिलिक वेरी रेयर क्यों है, ये अगली क्लास में देखेंगे। 2 पॉइंट बताऊंगा, एक एनसीईआरटी से, एक और। ठीक है? और ये आखिरी बीमारी है एक्स लिंक्ड रेसेसिव की। पढ़ने के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। आज मैंने कुछ कट नहीं लगाया है। अगली बार ध्यान रखना, मैं आते ही अब कुछ नहीं बोलूंगा। अब बिना बताए कट लगा दूंगा, पड़ोस वालों से कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा क्या क्या कट लगा है। ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखना। और जो कट लगेगा वो दोबारा नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, पढ़ने आए हो पढ़ लो। 2 काम करो, या तो पढ़ लो या तो ना पढ़ो। है कि नहीं? पढ़ने आए हो तो, क्लास में आए हो तो एक बार पढ़ लो। और नहीं पढ़ने की इच्छा, बढ़िया बाहर बैठो, आराम से घूमो, बहुत बड़ी दुनिया है। घूमो फिरो, है ना? क्लास में रह के बात करना यूजलेस लगता है मुझे। इन्हीं में से जो दोस्त सेलेक्ट हो जाएंगे ना, बात तक नहीं करेंगे आपसे, बोलेंगे तू कौन है। अभी तो बहुत अच्छा लगता है बात करना। ऑनलाइन वालों बाय बाय।